जय हिंद विद्यार्थियों, मैं हूं आपका एजुकेटर कुलदीप सचान और आपका सचान एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं देता रहूंगा। आप क्वेश्चन भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से और मैं उनका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाता रहूंगा वीडियो के द्वारा। तो इसमें आज के वीडियो के कलेक्शन में कुछ क्वेश्चन हैं। क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 1 जो भेजा गया है पटना बिहार से ज्ञानंद सिंह द्वारा, और दूसरा क्वेश्चन है प्रयागराज से कनिष्क दुबे द्वारा भेजा गया है। तीसरा क्वेश्चन है प्रयागराज से ही राजेंद्र पटेल के द्वारा भेजा गया है। चौथा क्वेश्चन है प्रयागराज शांतिपुरम से प्रवीण कुमार के द्वारा भेजा गया है। और पांचवा क्वेश्चन है जो इंदौर से भेजा है मध्य प्रदेश से आर कटारिया जी ने। तो देखते हैं, शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से ही हम शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेस बनाना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, x² - 7x + 13 = 0। हमें जाना है x-3 के होल स्क्वायर का रूप यदि मिल जाए तो कहीं ना कहीं इस स्वरूप में हम पहुंच जाएंगे। x-3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, x² - 6x + 9। पहले हमने ये लिख लिया तो 6x अभी आपका -x बचा और इससे 9 निकाल लिए हैं तो प्लस का 4 बचेगा, बराबर 0 हो गया। अब x-3 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ तक। अब इसमें -x + 3 कर दें, +1 लिख लें तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर x-3 का होल स्क्वायर, अब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो x-3 + 1 = 0 ये लिखा जा सकता है। नहीं तो इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, -1 कर लिया गया। अब यहाँ पर x-3 का दोनों स्थान पर सभी जगह भाग दे दें तो x-3 -1 बचेगा, -1/x-3 बचेगा। अब इसको यहाँ पर ले आएंगे तो x-3 + 1/x-3 ओके बराबर 1 हो जाएगा। यदि हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं a + 1/a = 1। इसका मतलब है आपको पूछा गया, इसकी जगह x-3 की जगह a लिखे हैं तो a 22 + 1/a 22 पूछा जा रहा है, बराबर कितना होगा ये अब कहा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि आप देखें, वी नो दैट यदि ऐसा होता है, ये फॉर्मेट है आपका a + 1/a = 1, तो आपका फॉर्मेट क्या कहता है, ये देता है a³ = -1। यदि आपने पढ़ा है तो ये चीज़ आपको पढ़ाई गई होगी। तो यहाँ पर a³ = -1 आ गया तो इसको क्यूब के रूप में लिखेंगे तो 21 3 की घात के रूप में निकाला जा सकता है। तो a + 1/a⁻21 × a बराबर कितना होगा ये निकालना है। अब -1 है, 7 × 21 3 निकालेंगे 7 आएगा, अर्थात -a बचेगा, -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, +1/-a हो गया। माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, a + 1/a आएगा और a + 1/a = 1 है। तो यहाँ का आंसर आपका कितना आ गया, आपका आया देखें a + 1/a बराबर दिया गया है 1 और ये माइनस पहले से लगा है तो -1 आपका आंसर होगा। क्लियर है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो भेजा गया है पटना से ज्ञानंद सिंह द्वारा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि चित्र है, ये चित्र है, चित्र में समकोण की बात किया गया है। ACB और CDA ये कोण 90 अंश है, अर्थात ये आपका समकोण त्रिभुज है C पर और ये A है और ये B है। यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो ये D है। तो इसमें यदि देख रहे हैं तो क्या दिया गया है, AD/BD। तो ये और ये बटे क्या लिखा गया है, तो ये मान लेते हैं x है, ये y है। तो x/y बराबर क्या दिया गया है, √k दिया गया है, अर्थात यही AD/BD बराबर x/y। तो x/y
के दिया गया है। तो इसकी यदि आप बात कर रहे हैं तो इसका एरिया ये देखिए, ये आपका हो गया x, ये y हो गया। आपको पढ़ाया गया होगा पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ाई गई होगी कि जब ये खंड निकालना होता है, ये खंड इसके वर्ग के यदि ये निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर देख लें AC बटे कितना होगा, AB स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर, और y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर रहेगा बटे AB होगा। अब यदि y निकालेंगे तो क्या होगा, BC स्क्वायर बटे AB होगा। क्लियर हो गई बात। यदि यहाँ पर x अपान y देखें तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, जो चीज़ कॉमन होती है। अब AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर ये मिल जाएगा। तो इसके बराबर के दिया गया है, तो AC स्क्वायर अंडर रूट के दिया गया है, AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। ओके, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर यदि इसको निकालेंगे, AC बटे BC करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ग हटाओगे तो यहाँ पर फोर्थ रूट के हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ये CPO SI में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा ओरल देख लें, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये करते हैं तो इन दोनों का क्षेत्रफल इसके अनुपात में होता है और ये दोनों समरूप होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल x तो इसका क्षेत्रफल y मान के चलेंगे। तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, कुल मिलाकर हम ये कर सकते थे AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, ये भी क्षेत्रफलों का अनुपात, ये इसका कर्ण ये है और इस छोटे वाले का कर्ण ये है। तो कर्णों का अनुपात क्या होगा, x अपान y के बराबर होगा। ये अंडर रूट के रखेंगे, वर्गमूल हटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, AC अपान BC बराबर फोर्थ रूट के आ जाएगा जब दोबारा वर्गमूल निकालेंगे। क्लियर हो गई बात। हमें यहीं पर देखकर सॉल्यूशन दे देना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो भेजा गया है हमें कनिष्क कुमार दुबे के द्वारा भेजा गया है, इलाहाबाद से ही, प्रयागराज से। ये दोनों समान त्रिज्या के क्या हैं, यहाँ पर आपकी ये स्पर्श रेखा है, ये आपका एरिया निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर त्रिभुज में से ये दोनों त्रिज्यखंड हटा दें तो ये जो छायांकित भाग है, शेडेड एरिया है, वो आपको मिल जाएगा। क्या होगा देखते हैं। ये दोनों की त्रिज्याएं क्या है, 8 है। जब ये 8 है तो ये पूरा 8 इधर 8 इधर, तो पूरा 16 हो जाएगा। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। हम इसको अलग बना देते हैं। ये A हो गया और ये O हो गया, ये Q हो गया। तो ये A, ये Q और ये O हो गया। क्लियर। तो ये 16 हो गया और ये 90 अंश हो गया। इस फिगर को हम अलग निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये 8 है और ये 16 है। अब ये बताइए, कभी भी समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा से, लंबवत भुजा से कर्ण दुगना है तो वो 60 वाले आधार से कर्ण दुगना होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यदि ये 1 है, ये 60 वाला आधार है तो ये 2 होगा। 60 के सामने की भुजा 3 होगी, 8 दूनी 16, तो ये दुगना चल रहा है। तो इसका मतलब है ये आपका 60 अंश होगा तो ये 30 अंश होगा। 60 अंश के सामने की भुजा 8 अंडर रूट 3 हो जाएगी, अंडर रूट 3 गुना होती है। क्लियर हो गई बात। अब जब ये 8 अंडर रूट 3, तो इसका क्षेत्रफल आ गया और यहाँ पर ये 90 है, तो ये दोनों 8-8 वाले त्रिज्यखंड हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये दोनों त्रिज्यखंड 90 अंश के होंगे, उनको घटा दिया जाए। 90 अंश जब दोनों मिला के लेंगे, क्योंकि समान त्रिज्या है, तो कुल मिलाकर 90 अंश वृत्त का 360 अंश का 1/4 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर 1/4 भाग देखें, इसका क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज
का क्षेत्रफल, दोनों लंबवत भुजाएं 8 गुणे 8 √3 हो जाएगा, माइनस ये दोनों त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कितना 1/4 चौथाई आएगा, क्योंकि ये दोनों 90 अंश होंगे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 90 अंश मिलाकर होंगे, 360 त्रिज्यखंड हो रहा है, इंटू पाई 8²। क्लियर है बात। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, 9 चौको 36, तो यहाँ से ये 4 हो गया, तो ये आपका आंसर आएगा 8 चौको 32 √3 माइनस 64, 16 पाई हो गया। बेटा 16 को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो 16 जब कॉमन आएगा 2 √3 माइनस पाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका छायांकित भाग का एरिया हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो भेजा गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से राजेंद्र पटेल जी के द्वारा। राजेंद्र पटेल जी ने क्वेश्चन ये भेजा और ये पिछले ही क्वेश्चंस की तरह हैं क्वेश्चन, लगभग सब एक ही थ्योरम पर डिपेंड है। A B C D, ये कितना है, CD बराबर 32 कह रहा है, ये भी आपका परपेंडिकुलर है, 90 अंश दिया गया है, और ये आपका 18 है, तो ये 32 हो गया, ये 18 हो गया। तो अब आपको एरिया निकालना है किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये ध्यान दें। सबसे पहले यदि हमें ये कर्ण मिल जाए तो पूरा कर्ण कितना है, ये 40 हो रहा है, नहीं 50 हो रहा है। जब ये 50 हुआ तो कर्ण पर खींचा गया लंब कैसे निकालेंगे, अर्थात ये जो BD² होगा वो किसके बराबर, 18 गुणे 32 के बराबर होगा। तो यहाँ पर BD बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 9 गुणे 64 लिखा जा सकता है ना, √ में कल लगा देंगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 8 बराबर 24 प्राप्त हुआ। ये 24 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो गया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, किस त्रिभुज का, जो पूछा गया है ABC का क्षेत्रफल, आधार गुणे ऊंचाई, आधार 50 है और उस पर लंब क्या है, 24 है, ये आपका कितना हो गया, 12 हो गया, आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम बनाते हैं अलग से फिगर। क्या कहा गया है, ABCD ये एक वर्ग है, यहाँ पर ये बना है, ये है, और यहाँ पर ऐसे है ये, और ये यहाँ पर, ये जो वर्ग बनेगा इसका नाम दिया गया है PQRS, PQRS। इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये 10 है, ये 5 है, इस प्रकार सब जगह 10 और 5 की बात हो रही। इस फिगर को ध्यान से देखें, ये 4 बड़े बड़े त्रिभुज कोने से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर का जो पार्ट है छोटा वाला, वो दो त्रिभुजों में कॉमन है। इसका मतलब उसको हम दो बार काउंट कर रहे हैं। हमें लेना एक ही बार, जब इसको पूरा ले लिए और फिर इसको ले लेंगे तो ये दोबारा काउंट हो जाएगा। इसलिए ये 4 जो त्रिभुज बन रहे हैं कोने पे, इन चारों का क्षेत्रफल आप अलग निकालेंगे। देखें कैसे निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, PQRS का, PQRS का क्षेत्रफल जो होगा वो आएगा आपका ABCD का क्षेत्रफल ऋण आपका ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, और कुल मिलाकर 1 2, ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, 2 और 1 2
तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये चारों त्रिभुजों को, बड़े वाले को, और ये आपका 5वां त्रिभुज हो गया, ये 6वां त्रिभुज हो गया, ये 7वां त्रिभुज हो गया और ये 8वां त्रिभुज हो गया। ये कोने वाले जो 4 त्रिभुज हैं ये हटा दिए जाएं इन बड़े चारों त्रिभुजों से। ठीक, तो 4 गुणे, और ये सभी क्या होंगे, ये 10 है, ये 10, ये 5, ये 5, ऐसा ही कुल मिलाकर ये सर्वांग हो रहे हैं। ये 15, ये 5, ये 15, ये 5, ये 15, ये 5, ऐसे ही चल रहा है। तो ये सर्वांग होंगे। जब ये सर्वांग होंगे तो चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। 4 गुणे त्रिभुज, इसको कुछ नाम दे दो आप, यहाँ पर यक्स दे दो। ठीक, त्रिभुज 4 गुणे त्रिभुज BCX, इसका क्षेत्रफल। ऋण, एक चीज यहां पर देखो, कुछ इसको ढंग से देखें। इस त्रिभुज को लिए, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज छोटा वाला 6, 5 और 8 और 7, ये भी चारों सर्वांग होंगे। और ये प्रत्येक पार्ट 2-2 त्रिभुजों में है। हमें लिया जाना चाहिए था एक बार, हम दोबारा जब दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं तो दोबारा फिर काउंट कर दे रहे हैं। इसका मतलब है हमें 4 बार जो ये त्रिभुज हैं छोटे वाले, जैसे मान लें C त्रिभुज CXR, इसको हटा देना है। ओके, ये देखिए हमको हटाना इससे है, तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट एक साथ होना चाहिए, क्योंकि ये 4 पार्ट हैं। ठीक, और ये आप 4 पार्ट अलग इससे हटाएंगे, माइनस इसको करना है इन चारों को। तो ये हमें बार बार दिख रहा है सब में, ये भी सर्वांग होंगे। तो एक का क्षेत्रफल हमने लिया है, इस ट्रायंगल को नाम जो लिए हैं उसको हम बना लेते हैं अलग से, यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा सा। ये C है और ये X है। ओके, ये आपका B है और ये आपका R है। देखें, तो ये आपका 10 था और ये आपका 5 था। तो ये 10 कहाँ से, ये आपका इधर देखेंगे 10, 5, 15 हो रहा है ना टोटल, ये 5 हो गया, ये 5 सेंटीमीटर। इन दोनों का अनुपात यदि आप देखोगे तो इन दोनों का अनुपात से इनका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। इसका क्षेत्रफल कितना, ये दोनों समरूप होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये 25 होगा, तो ये कितना होगा क्षेत्रफल, 225 होगा। यदि ऐसे ना करें तो हम अनुपात पर ही काम करें, अनुपात का भाग 1 होगा, इसका अनुपात भाग 3 होगा, तो ये आपका 9 हो गया, ये आपका 1 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 15 गुणे 15 हो जाएगा, माइनस, अब देखो 4 BCX 15 गुणे 5, 1/2, 4 गुणे 1/2, 15 गुणे 5 हो गया, माइनस 4। देखिए ये 9 भाग है और ये 1 भाग है, तो 1 भाग वाला CX आ रहा है, तो 9 भाग, ये पूरा कितना हो रहा है, अर्थात 1/2 गुणे 15/5/10 गुणे 1, ये आ गया, क्योंकि पूरा ये 10 भाग क्षेत्रफल होगा, यही 10 भाग का क्षेत्रफल इतना आया है। अब देखें 225 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 15 × 75 दूना 150 हो गया, माइनस ये आपका 5 दूनी 10, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 15 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर यदि घटेगा तो 225 ऋण 135, अर्थात ये जब घटेगा तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।